लाखन को लौटा दियो थोड़ा सा दिन में भैया हो गो बाबा जी भजन गावे संतन में लौटा दियो धन लाखन को लौटा दियो थोड़ा सा दिन में हो गो बाबा जी भजन गावे संतन में लौटा दियो धन लाखन को लौटा दियो थोड़ा सा दिन में हो गो बाबा जी भजन गावे संतन में जूनागढ़ नरसी बसेन थोट हरिगुण गाय संतन की सेवा करे सब धन दियो लुटाए सब धन दियो लुटाए भगत के पास बची ना पाई और थी नरसी की सुता एक जो सरसागढ़ में भ्याई ताके घर में भ्याव सुता को सुनो सजन चितलाई भात नौतवे की रामा बाई ने सलाह मिलाई सुनो सासू जी मेरी जो आज्ञा पाऊं तेरी तुम्हें पीहर पूजाऊं और जूनागढ़ दरम्यान भात बाबुल के घर नो जाऊं वे लौटा दियो धन लाखन को लौटा दियो थोड़ा सा दिलान में हो गो बाबा जी भजन गावे संतन में लौटा दियो धन लाखन को लौटा दियो थोड़ा सा दिलान में हो गो बाबा जी भजन गावे संतन में। हाँ जी देखिए आपको बहुत अच्छा प्रसंग भेमाता के लेख नहीं मिटते मारवाड़ी भाषा में कहते हैं हमारे कहें या तो बड़ो बूढ़ो है और मारवाड़ में कहते हैं या तो मोरड़ो छे या तो मोरड़ो छे दूल्हे जब पौड़ी पे जाता है तो लुगाई व्यंग करती है ये तो देखो भाड़े वाले रे मोरड़ो घणो ये तो घणो बड़ो है तो मैं वे घने बड़े में से हूं इसलिए मैं ज्यादा गहरी कथा नहीं जानता विद्वान नहीं हूं मैं तो आप लोग जो बता देते हैं भाई या को जोड़ ले भाई को जोड़ लो तो नरसी के भात सब लोग जानते हैं लेकिन मुझे एक भरोसा है कि तिन में आद मध्य अवसाना हो प्रतिपात राम भगवाना जिस कथा के शुरू में मध्य में और अंत में राम जी का नाम आता हो उस कथा को गाना और सुनना अच्छा रहता है कल्याणदायक है। नरसी का भात वेद पुराणों में नहीं लिखा क्योंकि शास्त्र पुराण वेद पहले बन गए थे नरसी बाद में हुए थे। नरसी को 5000 वर्ष हुए हैं नरसी पीछे के हैं इसलिए भक्तमाल में नाहवा जी ने जरूर लिखा है भक्तमाल में सो भी संक्षिप्त में विस्तार से नहीं है। आप लोगों का जाना पहचाना आदमी हूं बचपन से इस राग का शौक था बीच में मैं एक ट्रक ड्राइवर भी बन गया था तो 18-20 साल मैंने गाड़ी चलाई। जब मैं जूनागढ़ गया गाड़ी लेके तो वहां के लोगों से मैंने नरसी के बारे में उनका बायोडेटा पूछा तो उन लोगों ने मुझे बताया था कि नरसी एक बाप के 4 भाई थे जाति से बढ़िया थे। ये नरसी एक सेठ की मिल में नौकरी करते थे और नौकरी करते करते ये बहुत बड़े सेठ हो गए और इतने बड़े सेठ हो गए इनके नाव से जब बंजारों की बाड़ियों के द्वारा माल भेजा जाता था जब ये हुंडी चुकाते थे इनके नाव से कहीं भी हुंडी चुक जाती थी। जब नरसी की बाप थे ऐसे जब बाप की जायदाद का बंटवारा हुआ तो चारों भाइयों के बीच में 56 करोड़ का माल आया। नरसी ने अपने हिस्से का धन क्यों लुटाया? नरसी के कोई पुत्र नहीं था। एक दिन एक जो गरीब सेठ था वो मालदार बन गया और उसका देहांत हो गया, वो मर गया। तो मरघट में लोग कह रहे थे कितना गरीब था और गरीब से कितना अमीर हो गया, लेकिन इसकी एक पाई किसी गरीब के काम में नहीं आई और आज सबको छोड़ के चला गया। नरसी विचार कर रहा था मेरे घर में भी 56 करोड़ का माल रखा है और मैं भी एक दिन जाऊंगा
लोग जैसे इसकी बुराई कर रहे हैं ऐसे ही मेरी आलोचना करेंगे। मेरे कोई पुत्र नहीं है। वो मरघट सत्संग नरसी के ऐसा चुभ गया कि उसी दिन से उसने अपनी 56 करोड़ की माया भूखे टूटे गरीब आदमियों को भगवान के नाव पे संतों की सेवा में 56 करोड़ का माल लुटा दिया और संत बन के रहने लगे, बाबाजी बन गए। एक लड़की थी जिसका नाम था नैनी बाई, दूसरा नाम था रामाबाई। रामाबाई को सासरों, रामाबाई की ससुराल गुजरात के सरसागढ़ शहर में थी और नरसी थे जूनागढ़ के। जब रामाबाई की शादी करी थी, जब उसको जूनागढ़ नहीं कहते, सरसागढ़ नहीं कहते थे, जब कहते थे अंजार नगर। और जब से भगवान ने सोने की वर्षा करी, भाग दिया, तो हिंदी साहित्य में सोने का नाम सरस्वी है, इसलिए जब से बदल करके और सरसागढ़ पड़ गया। मात्र एक ही लड़की थी जिसकी ससुराल सरसागढ़ थी। नैनीबाई के ससुर का नाम था मनसा सेठ और नैनीबाई के पति का नाम था रंगजी और देवर का नाम था नारायणा। और जिस शादी में नरसी ने भाग दिया उसमें बारात भी सूरत से आई थी, दूल्हे का नाम था त्रिशंकु। ये मुझे बायोडेटा वही बताया जो जूनागढ़ वालों ने बताया, वो मैंने आपको सुना रहा हूं। वेद पुराण शास्त्रों में नहीं है, भक्तमाल में संक्षिप्त में थोड़ी सी लिखी है। नैनीबाई की लड़की की शादी योग्य थी। जब शादी तय हो जाती है तो नैनीबाई अपनी सासू से कहती है, सासू जी मैं बाप के घर जाकर बात का नौता दे आऊं। सासू कहती है, नैनीबाई जब तेरी शादी करी जब तो तेरा बाप हमारी जोड़ीदार सेठ था, आज वो बाबाजी बन गया और हमारा घर तो पहले से कई गुना ऊंचा हो गया। ऐसा बेशरम है तेरा बाप, लेने को टका धेला जेब में नहीं लाएगा और बाबाजियों की मंडली लेकर हमारे घर आ जाएगा। शादी में सारे रिश्तेदार व्यवहारी इकट्ठे होंगे, हमारा कितना बड़ा घर है, कितने बड़े रिश्तेदार हैं, और इतने बड़े घर पे एक बाबाजी बात ही बन के आएगा। देने लेने को कुछ है नहीं, हमारी मजाक करेंगे, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। हाँ, एक पंडित जी के द्वारा चिट्ठी लिखवा देंगे और इस चिट्ठी को भिजवा देंगे और इस चिट्ठी में भी इतना मोटा माल लिखेंगे, ने तो तेरे बाप के पास इतना माल होगा, ने वो यहाँ आएगा और चिट्ठी पढ़ के घर बैठ जाएगा, औपचारिकता पूरी हो जाएगी। तो देखिए सासू कैसे मना करती है नैनीबाई से। हाँ मठ साहब, मैं निवेदन करता हूँ, आप हमारे हेडमास्टर साहब हैं, स्टेज पर जाइए। आइए सर, आपका स्वागत है। मैं आपसे वहां भी कह रहा था, वैसे भी बड्डे गांव को और हमारा हेडमास्टर तू ऐसा का ही कतरा रहा है, कोई डुड्डू कुल्लू में थोड़ा। तो देखिए ये सासू क्या कहती है नैनीबाई से। हाँ री तेरो बाबुल बैरागी भैया, तेरो बाबुल बैरागी भातैया बने आवे गो, मारी पौड़ी पे बाबा जी लारे लावे गो। तेरो बाबुल बैरागी भातैया बने आवे गो, मारी पौड़ी पे बाबा जी लारे लावे गो। तेरो बाबुल बैरागी भातैया बने आवे गो, मारी पौड़ी पे बाबा जी लारे लावे गो। रामाबाई कह रही सास में जाऊं, शादी के दिन 2-4 भात नो त्याऊं। सुन करके इतनी बात सास न्यो बोली, पीहर जावे की बता जबा क्यों खोली। वन सब धन दियो लुटाए बचो नहीं बाकी, गई बात निगड़ सारी नरसी मेहता की। का दे गो भात भतैया उझल शंख बजैया, मत जावे रामा बाई तू बड़े घरन में भ्याई। एक कागज कलम मंगाओ, पाती लिख दूत पठाओ, वह में लिख दो सारो हाल अनोखो माल संग में लइयो, नहीं तो नरसी सरसागढ़ को मत अइयो।
अब द्वैत कलम कागज लिया, लेखक लिया बुलाए, नरसी जी को भात की सुभाई पाती रहे लिखाए। तेरो बाप पैरा की बातैया बहने आवे गो, मारी घोड़ी से बाबा जी लाल लावे गो। तेरो बाप पैरा की बातैया बहने आवे गो, मारी घोड़ी से बाबा जी लाल लावे गो। नैनी बाई को बाप के घर भात नौत में नहीं जाने दिया, क्योंकि बाप निर्धन था। पंडित जी को बुलाया, नैनी बाई के सासू ससुर पति और देवर दौरानी परिवार इकट्ठा हो गया और नरसिंह जी को भात की पत्रिका कैसे लिखवा रहे। श्रीमन महागणाधिपति सकल कला गुण धाम, श्रीमन महागणाधिपति सकल कला गुण धाम, गिरजा के सुतला डले सकल समारोह काम। प्रथम पत्रिका में लिखो जूनागढ़ सरनाम, नरसी समिति को लिखी मनसा सेठ सलाम। तेल लिखो मंडप लिखो लिखी भ्याव की बात, सरसागढ़ में साहजी तुम लेकर आजो भात। 25 मन लिखो कलायो, 25 मन रोड़ी, 25 मन हल्दी लिख दो और 10 लेवा की बोरी, साल जड़ी का लिखो, थान जड़ी का लिखो, 500 साल दुसाला कापड़ा, 60 बेस 100 चूंदड़ लिख दो, 80 लहंगा बाकड़ा, सुमरन का आभूषण लिख दो, करोड़ रुपया रोकड़ी, कागज में 2 भाटा लिख दो, न्यो उठ बोली डोकरी। वह भाटा लाएगो बाबा जी, हम 2 पत्थर लिख दो। हमसे भूल रही कछुआ की वाकूबी संग में ले जो, इतनी श्रद्धा ने होवे तो हमारे बारणे मत आजो। 5 पंच जूनागढ़ के और भाई बंद संग लाजो, संत महात्मा बाबा जिनको लारे लेके मत आजो। तू भी पहन दुलंगी धोती लाल पागड़ी बांधा जो, झालर संग चिमठा तू माँ तू भी लारे मत लाजो। हंस हंस के दही लिखाए भात की पाती, रामाबाई की भबक रही है छाती। वो ठाडी घूंघट काट भरे त्रिग आंसू, मेरे बाबुल की निंदरा करे ससुर और सासू। बाबुल का घर में आज दिखती थैली, तो मोकू ले जाते संग जोड़ते भेली। समय बिगड़ गई बाप की कौन बनावे धीर, नैनी बाई के नहीं कोई मैया जायो, वीर के जमीन जायो हो तो सबर कर लेती। पौड़ी पे माना भर लेती, मैया को जायो हो तो सबर कर लेती। पौड़ी पे माना भर लेती, वो जाना जाए हो तो सबर कर लेती। पौड़ी पे माना भर लेती। ऐसी पत्रिका को लेकर के पांडे जी और सरसागढ़ जूनागढ़ आए। जूनागढ़ में आकर पूछने लगे, भाई यहाँ कोई नरसी नाम का सेठ रहता है? जूनागढ़ वासियों ने बताया, भैया नरसी सेठ कोई नहीं रहता, एक नरसी बाबा जी जरूर रहता है। बोले भैया बताओ नरसी बाबा जी कहाँ मिलेगा? पंडित जी ने सोचा, हमारे मनसा सेठ कह रहे थे समधी बाबा जी हो गया, शायद वही होगा। बोले सूदा चला जा, सामने साधुओं की मंडली के बीच में खड़ताल बजा के नाच रहा है, वही नरसी बाबा जी है। पंडित जी पहुंच गए, जाके राधा कृष्णा किया, पूछा आप नरसी हैं? नरसी ने कहा भैया क्या काम है? बोले तुम्हारी नवासी की शादी है, भात का नौता लेके आया हूं। बोले इधर बैठ जा, पहले कीर्तन पूरा हो जाने दे, जब निमंत्रण को पढ़ेंगे। और खड़ताल बजा के गोविंद जय जय गोपाल जय जय नाचने लग गए। पंडित जी ने सोचा हो गया घाव, लग गया भात, इसको भात वात का कोई होश नहीं है, ये तो खरा बाबा जी।
कीर्तन पूरा हुआ, पत्रिका को लिया, खोल के पढ़ा, पढ़ करके समझ गए समधी ने मुझे निर्धन गरीब समझकर, बाबाजी समझकर मेरा मजाक लिख दिया। इतना माल लिख दिया जो मालदारों के पास नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, अंदर घर में गया और जहां भगवान कृष्ण की मानसिक पूजा करता था, नरसिंह उस ठाकुर जी के चरणों में जाकर पत्रिका को पेश करता है और प्रार्थना करता, हे कृष्ण, हे माधव, हे वासुदेव, हे चक्रपाणी, बात का निमंत्रण आया है। मेरे पास जो धन था वो आपके नाव पे लुटा दिया। अब ये भात के नौते की पत्रिका तुम्हारे चरणों में पेश कर रहा हूं, मेरा भात तो तुम ही भरोगे। और बाहर आकर विचार करते हैं और कहते हैं, पंडित जी भोजन करके जाना। पंडित जी ने सोचा पैदल आया हूं, पैदल जाऊंगा, मामला दूर का है, भूख लगी है, लेकिन बाबा जी क्या खिलाएगा? बोले जैसे रूखे सूखे टिक्कड़ खिलाएगा, खा के चला जाऊंगा। बोले ठीक है बाबा, भोजन कर लूंगा। नरसिंह ने सोचा भोजन कैसे कराऊं, घर में तो अन्न का दाना नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, किसी किसान के खेत से साग तोड़ के लाऊं और भाजी पकाकर पंडित जी का पेट भरूं। दक्षिणा की बाद में सोचेंगे, घर में कौड़ी नहीं है, दक्षिणा काय की विदाई दूं पंडित जी को। ऐसा सोचकर नरसिंह साग तोड़ने के लिए चला जाता है। भगवान कृष्ण विचार करते, जिस भक्त ने 56 करोड़ का खजाना मेरे नाम पे लुटा दिया, आज एक ब्राह्मण आतिथ्य सत्कार के लिए उसके पास अन्न नहीं है। भगवान श्री कृष्ण नरसिंह के नौकर का भेष बनाते और सुंदर थाली में मीठे पकवान लाते। पंडित जी, मैं नरसिंह सेठ का नौकर हूं, आपको भोजन भेजा है। पंडित जी ने भोजन खाए। पंडित जी भूल गए जिंदगी में कभी ऐसे स्वादिष्ट भोजन आज तक नहीं खाए। मैं तो बाबा जी समझता था, लेकिन भोजन में तो मामला ऊंचा है, क्योंकि जहाँ कृष्ण भगवान हलवाईगर बन जाए वे भोजन कैसे होंगे, आप भी सोच सकते हैं। और भोजन करने के बाद में भगवान कृष्ण कहते हैं, हमारे नरसिंह सेठ ने एक छोटी सी दक्षिणा आपको विदाई भेजी है। वो थी स्वर्ण मुद्रा, एक सोने की मोहर। पंडित जी ने सोचा मामला बहुत ऊंचा गया, ऐसे 100-200 जुजमान मिल जाए विदाई देने वाले, तो मैं तो मनसा सेठ से भी ऊंचा हो जाऊं। नरसिंह खुश होकर जाने लगा। इधर नरसिंह साग तोड़ करके जोड़ी में भरा था और पौड़ी में मिल गया। बोले पंडित जी कहाँ जा रहे हो? अभी तो भाजी पकाऊंगा, पेट भर के जाना, जैसा रूखा सूखा है। पंडित जी चक्कर में पड़ गए। वो तो कह रहा था मैं सेठ का नौकर हूं, भोजन लेके भेजा है, ये तो साग तोड़ता ही डोले। सेठ जी को पता ही नहीं, भोजन कर लिया। मामला समझ में नहीं आया। तोड़ो साग धरो झोड़ी में और नरसिंह जी को पांडे जातो मिलो बीच पौड़ी में। बोलो भगत विप्र मत भाजो, जैसो मारो रूखो सूखो भोजन करके जाजो। पांडे नरसिंह से बतलायो, आयो एक मुनीम तुम्हारो भोजन मोए करायो। भारी करगो खातिरदारी, मेरी ममता भर गई सारी, अब तो बात बची ना बाकी। वो राम राम कर गयो, मोए पकड़ा गयो मोहर विदा की। अब नरसिंह करे विचार, कुटुंब के ना आए भैया, और आयो अपनो भगत जैन बंसी को बजवैया। जन जायो तो सवार कर दे थोड़ी पे मन भर दे। जन जायो तो सवार कर दे थोड़ी पे मन भर दे। नरसिंह ने विचार किया, ये मेरे कुटुंबियों का, भाई बंधों का काम नहीं है, ये तो भगवान कृष्ण का काम है। जब एक ब्राह्मण के सामने मेरी इज्जत को बचा लिया, तो मुझे पक्का भरोसा है मेरा भात भी जरूर भरेंगे। नरसिंह ने विचार किया। समधी ने पत्रिका में लिखा है कि 5 पंचों को लाना, भाई बंधों को लाना, बाबाजियों को मत लाना। चलूं भाई बंधों के साथ, पास चलता हूं, वो चलते हैं तो उनको ले चले। भाई बंद पहले से ही बुराई कर रहे थे। क्या कह रहे थे? दूत गयो सरसागढ़ को, दूत गयो सरसागढ़ को, और हाल सुनो जूनागढ़ के। भाई बंद भगत के सारे निंद्रा कर रहे डट डट के। सब धन दियो लुटाए, बचो नहीं बाकी या की अंटी में। और कंठी माला संग सिमठा धरी गृहस्थी घंटी में।
सरसागढ़ से रामाबाई भात नोतवे नहीं आई, और मोटो माल लिखो चिट्ठी पांडे के हाथन भिजवाई। कोई कोई सेठ ऐसा बोले या बदनामी करवावे गो, और जैसो या ने कर्म करो या वैसो ही फल पावे गो, या बाबा जी सु खूब बनी सब आपस में बतलावे। बड़ बैठो हमको काई पड़ी, हम लारे भी नहीं जावे। नरसी भगत घूम तो आयो, आके भाई इनसे बतलायो, तड़के भात भरेंगा भाई, तुम हो जाए जो तैयार बाट देखेगी रामाबाई। सुन नरसी की बात को तो नट गए भाई बंद, और बिगड़ी में कोई नहीं, सो मेरी साय करो गोविंद। नरसी ने विचार किया, समधी ने लिखा भाई बंदों को लाना, और भाई बंद पहले ही मना करते। भाई बंदों ने कहा हमको ले चले तो धन जमा करा दे पहले, तेरा क्या भरोसा, तू तो बाबा जी है, तू तो खड़ताल बजाने लग जाएगा, हमारी बेइज्जती होगी। नरसी ने कहा चलो चाहे मत चलो, मैं तो भगवान के भरोसे जा रहा हूं, मेरे पास तो एक टका भी नहीं है। बोले भगवान के भरोसे जाने वाले तू ही चला जा। नरसी घरा गया, विचार करता है क्या करूं, भाई बंद चलते नहीं है। समधी ने भाई बंदों के लिए लिखा है, समधी ने उसके हिसाब से लिखा है, हम तो हमारे हिसाब से चलेंगे, ऐसे भाई बंदों को ले चलेंगे जो बिना धन के बिना पैसे के हमारे साथ चलेंगे। सज्जनों, नरसी का एक छोटा भाई था जिसका नाम था परसी। परसी से एक गाड़ी और बैल मांगे, भैया तू नहीं चले तो गाड़ी बैल तो दे दे। नाट गए फटकार संग में, भाई बंद नहीं आए। जब संत महात्मा जूनागढ़ के सब नरसी ने बुलवाए, पड़ोसी के घर जाके एक महंग नहीं टूटी गाड़ी, और बूढ़ी बदिया बंदी खरक में पकड़ पहुंच गई ठाड़ी, हो गए तैयार जोड़ी गाड़ी। संत महात्मा भेड़े हो गए लटके लंबी डाड़ी, कोई कोई है छोटी बोडी को, कोई कोई सुलभ सट लोढ़ी सो, कोई संत चिमठा वालो, कोई तन से कतई उघाड़ो, कोई कोई साधु है मस्ती में, और कोई चूर नशे में चाहे आग लगे बस्ती में, घोटे भैंग पिए सुलपट्टा, कोई कोई 20 बरस को पट्टा, खाखा चून पड़े वे संडा, जाने गोवर्धन के पंडा जय जयकारे उड़ते जावे। और साधु बहुत पुरानी गाड़ी चढ़ मरण चूचावे, कहीं कहीं गेल अनोखी आवे। बूढ़ी बदिया जोर लगावे, जब साधु की गिर जाए तूमी, फिर गाड़ी को कर दे उमी, फिर बरबर में तूमा गुड़के, और बदिया बैठ जाए जब साधु गाड़ी में से ढुड़के। आगे पड़ गई रेत रही दोनों बदिया ठाड़ी, और नीचे गिर गए संत टूट गई नरसी की गाड़ी रे, ओ नरसी की गाड़ी। बूढ़ा में बबर गई आरो फंस गो रे, साधु संतन को सरसागढ़ भारो पड़ गो रे, नरसी की गाड़ी। बूढ़ा में बबर गई आरो फंस गो रे, साधु संतन को सरसागढ़ भारो पड़ गो रे, नरसी की गाड़ी। बूढ़ा में बबर गई आरो फंस गो रे, साधु संतन को सरसागढ़ भारो पड़ गो। गाड़ी टूट गई, साधु लोग नीचे गिर गए। नरसी से कहने लगे महाराज क्या करें, हम तो पहली बार गाड़ी में बैठे, गाड़ी टूट गई तो ठीक करना भी नहीं आता, और सरसागढ़ दूर है, पैदल चला नहीं जाता, अब क्या करें। नरसी ने कहा ये चिंता तो मेरी है, कैसे पहुंचेंगे, कब जाएंगे, क्या करेंगे, तुम क्यों चिंता करते हो, तुम तो अपना काम करो। बोले काम क्या है, मिट्टी साफ कर रहे हैं। बोले ऐसा करो, गाड़ी में से तुम्हारे झालर संग चिमठा निकालो, और भगवान का गुणगान करो, कीर्तन करो। साधु लोग कहने लगे कीर्तन तो हम कर लेंगे, लेकिन गाड़ी को ठीक कौन करेगा। नरसी ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम तो तुम्हारा काम शुरू करो, अरे जो भात भरेगा वही गाड़ी को ठीक करेगा।
जब गाड़ी कोई ठीक नहीं किया, गाड़ी में कितना सब धन पैसा लगेगा, भात में तो बहुत लगता है। जब गाड़ी को ठीक नहीं करेगा तो भात कैसे भर देगा? भात भरेगा वही ठीक करेगा। बीच गैल में नरसिंह जी की गाड़ी को आरो फंसगो, और धरनी में धुर जाट की जब बूढ़ा में पहिया फंसगो, साधु ऐसे बतना में खासे कारीगर लावे। नरसिंह बोलो या बिगड़ी में मोहन आडो आवे, भाया झालर संग बजाओ, थोड़ा गुण गोविंद का गाओ। सब साधु कर ताड़ बजावे और जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा गावे। सुन के टेर मुरारी आयो, कंधे धरी करो तो हाथ में श्यार बसूला लायो। आरो ठोक लगा दई पाती और अपने जन के काज बने मनमोहन कृष्णा खाती। गाड़ी पानी सा में तेरे जाने नई छनाई जोड़ी, बादी भी सरपट्टा मारे जैसे है नागोरी घोड़ी। जब संसार को बनाने वाले कारीगर आ गए तो कसर कैसे रह जाएगी? गाड़ी को टकाटक कर गए है बेटा, ले जा भाग जा। गाड़ी को टकाटक कर गए, सरसागढ़ पहुंच गए। किसी ने जाकर के समाचार दिया, मनसा सेठ तेरा भातई आ गया। बोले अच्छी बात है, उनको इज्जत के साथ लिवा के लाओ। बोले बस भातई आ गया यही ठीक है, इज्जत के साथ लाने की बात नहीं है। बोले क्यों? बोले तुमने पत्रिका में लिखा था 5 भाई बंद लाना, बाबा जियों को मत लाना। वो दोनों का विलोम करके आया है, उल्टा करके आया है। बोले भाई लोग नहीं है? बोले नहीं है। तो साधु हैं? बोले साधु भी नहीं है। तो कौन है? बोले अकेला है। बोले नहीं, मंडली पूरी है। तो साधु नहीं है, भाई नहीं है, तो कौन आ गया? बोले आप देखेंगे मिट्टी में ऐसे लग रहे हैं मानो कोई भूतों की मंडली हो। मनसा सेठ ने कहा नाई दौड़ के जा, मैं जिस बात से डर रहा था बाबा जी ने वही कर दिखाया। सारे रिश्तेदार इकट्ठे बैठे, तू जाकर के उनको ऐसी जगह रुका दे जा किसी को पता नहीं चले कि यह बातें ही रुके। बोले बताओ सेठ जी कहाँ रुकाऊं? बोले ऐसा कर, हमारी गैया बन रही है उस खिरक में सबको अंदर कर दे, वहां कोई नहीं जाता, आदमी नहीं रहते, सब लोग जानते हैं कि यहाँ तो मनसा सेठ के पशु रहते। नाई दौड़ के गया, भातई जी आगे मत बढ़ो, तुम्हारे रहने को ये स्थान है। खिरक का दरवाजा खोल दिया और अंदर गए। बाबा जियों के 2-4 गैयाओं ने लात मार दी। साधु लोग कहने लगे नरसिंह से, महाराज ये कैसा स्वागत हो रहा है? हमको जहाँ पशु बन रहे हैं गैया लात मार रही है वहां बैठाया जा रहा है। नरसिंह ने कहा तुम नहीं समझते, पहली बार भातई बने हो, बिना पैसे के भातई पशु के बराबर होते हैं। हमारे पास पैसा नहीं है, तुम तो ऐसा करो जगह देख लो और अपना काम चालू करो। बोलो काम क्या? बोलो कीर्तन। थोड़ी जगह देखी, कीर्तन चालू किया, शंख मृदंग पखावज बजने लगे। गैया आवाज सुनकर तोड़ा तोड़ा कर बाड़ा छोड़कर बाहर भाग गई। बोले वो आराम से बैठो, कोई लात नहीं देगा, समधी अपनी गैयाओं को अपने आप ढूंढ लेगा। इधर नैनी बाई को पता चला कि मेरे बाप के साथ मेरे ससुर ने ऐसा बर्ताव किया है, लेकिन बेचारी क्या करे, बाप के हाल देखे नहीं जाए। पश्चाताप करती है, आज मेरे कोई भाई होता तो ये बाबा जी बाप ऐसा ढोंग बना के नहीं आता, इसका इतना अपमान नहीं होता तो मुझे दुख नहीं होता। तो नैनी बाई मौका पाकर के अकेली बाड़े में नरसिंह के पास जाती है, खिरक में जहाँ गैया बंध रही थी, और कैसे मन में विचार करती जा रही है। हारी तेने तो बेन्या भैया की जनियो मेरी मैया, तेने तो बेन्या भैया की जनियो मेरी मैया, मर जाऊं बेने भातैया, तेने तो भैया की जनियो मेरी मैया, मर जाऊं बेने भातैया, तेने तो भैया की जनियो मेरी मैया, मर जाऊं बेने भातैया।
सुता एक ली आई, बाबुल से ऐसे रोय रोय बतड़ाई। घर बैठ हरि गुण गातो, सरसागढ़ में नहीं आतो। तेन कर दई जगत हंसाई, ई संतन की मंडली आई। मुझ देख हंसे दौरानी, बोली मारे सब सेठानी। ई का देवे गो भात कुटम का बतड़ा में बैण्या। मुसुबा बाजी की छोरी खेवे देवर नारायणा। तेने तो बेनो भैया के जानी रो मेरी मारिया। मारे जाओ बेने मारिया। तेने तो बेनो भैया के जानी रो मेरी मारिया। मारे जाओ बेने मारिया। और नैनी बाई क्या कहती है नरसी से अपने पिता से, हाँ रे बाबुल में तो देवरिया ने भैया, बाबुल में तो नारायण ने मोढ़िया की बताई रे। भाजी आई मेरी छातियों में गई रे। बाबुल में तो नारायण ने मोढ़िया की बताई रे। भागी आई मेरी छातियों में गई रे। बाबुल में नारायण ने मोढ़िया की बताई रे। भागी आई मेरी छातियों में गई। रामा बेटी लाडली तू मत मन होयन रास। तेरो भात भरे गो सामरो है मोकू विश्वास। बेटी निराश मत हो, ताना मत मारे, तू चिंता मत करे, तेरा भात भगवान भरेंगे। नैनी बाई कहने लगी बुढ़ापे में बाप की बुद्धि बिगड़ गई। जेब में 2 पैसा लेके नहीं आया और कह रहा है भगवान भात भरेगा, कहां से भर देगा। बोले मुझे पक्का भरोसा है, तू चिंता मत करे। आज तक तेने कितने भात लिए हैं, तेरे भाई बंधुओं से, यहाँ कुटुंब से, सबका बदला आज चुकवा दूंगा। तू तो सरसागढ़ के नर नारियों को सबको बुलाकर तेरे घर पे इकट्ठा कर ले। नैनी बाई विचार करती अभी तो यह कसर और घटे। सब भाई बंधुओं को इकट्ठा करके जब मुझे नीचा दिखा के जाएगा, आज ये बाबा जी बाप मुझे बोलने लायक नहीं छोड़े। ऐसा विचार कर बेचारी माथा ठोक कर अपने घर चली जाती है। इधर मनसा सेठ नाई से कहता है, रे नाई, वो खिरक में बातें ही रुके, उनको पानी पहुंचा दे और उनको समझा कर कह दे कि नहा धो करके तिलक लगा के बैठे, जो कम से कम साधु जैसे तो लगे। नाई ने कहा मैं शादी की मोटी व्यवस्था में लग रहा हूं, नैन तू चली जा। नाई ने अपनी घरवाली नाहन को भेज दिया। सज्जनों, नाहन इतना गर्म पानी करके ले गई, जो साधु पानी में हाथ दे उसी के फपोला पड़ जाए। साधु लोग कहने लगे नाहन सेठन को नाइन को का मुकाबलो, लेकिन बिंगड़ी में तेरो मोखो लग रहा है। बोले कैसे? बोले इतना गर्म पानी क्यों लाई? नाहन ने कहा हमारे सरसागढ़ में तो इतना ही गर्म पानी है, इतना ही गर्म पानी है, इसी से नहाते हैं, इसी को पीते हैं। अरे तू तो साधु है, तेरे झालर संग पड़े, इनको बजा ले, राम जी से कह दे, साधुओं का कहना भगवान मानते हैं, ऊपर से जल बरसवा ले तब नहा लेना। चुनौतीपूर्ण कहा, लेकिन नरसी से भगवान के नाम लेने की कोई राजी खुशी कहे या चुनौतीपूर्ण कहे, वो तन्मय हो गई। वो नाचने लगे, गोविंद गुण गाने लगे। हे कृष्ण, तेरे भक्त को नाई की घरवाली ताना मार रही है। बोली नैन से 200 नहा ले, तो ठंडो पानी चाहिए तो तप करके जल बरसा ले। जब नरसी ने शंख बजायो और बोल दियो जयकारो, सब संतन ने हरिगुण गायो, तो काली पीली घूमरी घटा उठी घनघोर। 14 अंबर में भये पी पी पपिया ने करी, सो बोले दाधुर मोर। 14 अंबर में भये बादल बेसुमार, और राजी हो गए महात्मा से कोई बरसो मूसलधार। बाबुल में तो नारायण मोड़ा के बताई रे, बाजे आई मेरे साथियों में गाए रे।
ऊपर से बरस गो तो सब मिल लीने नहाए, शालिग्राम नवाय के चंदन दियो लगाए, चंदन दियो लगाए तुरंत ठाकुर को भोग लगायो। इधर सेठ मनसा ने सरसागढ़ में दियो बुलायो, नैन सुशीला ने पौड़ी के आगे चौक पुरायो, नाई के ने तुरंत भाज चौड़े में फर्श बिछायो। इधर नरसी भातैया सुमर जसुदा छैया, डूब रही मेरी नैया, आज लगा दे पार कृष्ण बंसी के बजवैया। चौक पर गया, फर्श बिछ गई, आवाज लग रही है भातई जी आओ, फर्श पर बैठो, बात का काम चालू करो। साधु लोग कहने लगे नरसी से महाराज चलें फर्श पे बैठेंगे। नरसी ने कहा जन्म के बाबा जी कभी गृहस्थियों के काम देखे नहीं, फर्श पे बैठ करके तेरे झालर शंकर न देवे को बात में। तो बोले क्या करें? बोले समधी के शादी है, वो अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम चालू करो। बोले हमारा क्या काम? बोले वही कीर्तन, और ऐसा अखंड कीर्तन चालू करो, झालर शंख बजाओ, समधी आवाज दे, जोर से शंखों में फूंक मारो, सुनो ही मत आवाज को, सुन करके करेंगे क्या? हमारे पास है क्या? चाहे 3 दिन हो जाए, शादी बिगड़े या सुधरे, हमको कोई चिंता नहीं, भगवान नहीं आए जब तक झालर शंख बजाते रहो। कीर्तन चालू कर दिया। मनसा सेठ विचार करता है अच्छा बात ही आया, नहीं बुलाऊं तो लोग कहेंगे गरीब का अपमान कर रहा है, ये आ गया तो देवेगे का, इसके पास है क्या? इधर नरसी अंतरात्मा से पुकार रहा है, तेने भक्तों के कैसे कैसे काम किए, तेरे बल पे आपके दीन बंधु ब्रजराज आ ठहरो, कछु पास नहीं हांसी होगी आज, मैं तो तेरे भरोसे आया हूं। भगवान से कैसे प्रार्थना करता है नरसी? कैसे करता है भैया? से कैसे अंतरात्मा से पुकार रहा है, मेरी लाज जा रही है, बात का वक्त हो गया और तुम कहीं दिख नहीं रहे, मेरे पास कुछ नहीं है। किस तरह से प्रार्थना करता है, तेने भक्तों के कैसे कैसे काम किए, आज मेरी बेर क्यों देर लगा रहे हो? हरे रे तो बिन नैया डगमग डगमग होवे बंसी वाड़े, अब के तो करने से तारे, तो बिन नैया डगमग डगमग होवे बंसी वाड़े, अब के तो करने से तारे, तो बिन नैया डगमग डगमग होवे बंसी वाड़े, अब के तो करने से तारे। सुन करुणा करुणा यतन, सुन करुणा करुणा यतन नरसी जी की आज, या सरसागढ़ के बीच में जा रही मेरी लाज, जा रही मेरी लाज, आज प्रभु क्यों तन देर लगाई, वह छिपी को छप्पर छायो, सबरी की झूठन खाई, तेन मारे मान दुशासन के द्रौपदी की लाज बचाई, और सेन भगत के हेत प्रभु तुम बन के पहुंचे नाई, विश्वामित्र ऋषि को तुमने दीनों यज्ञ कराई, गौतम नारी श्राप मुक्त कर तुमने स्वर्ग पठाई, बिल्ली के बच्चे तुमने अग्नि मिस दिए बचाई, अपने जन प्रहलाद हेत तन नरहर देह बनाई, नाथो काली माग को तुमने जादो राय, और फन फन पे की यो निरत कोई मुरलियो अधर बजाए, तो बिन नैया डगमग डगमग होवे बंसी वाड़े, अब के तो करने से तारे, तो बिन नैया डगमग डगमग होवे बंसी वाड़े, अब के तो करने से तारे। एक दिना मान इंद्र को तुमने मारो, ब्रज की रक्षा हित नख पे गिरवर धार्यो, प्रहलाद भक्त के हेत खम्म जा फार्यो, हरणा कश्यप को नख से उदर बिदार्यो, भारत में भारी पे दुख पर्यो करारो, गज घंट डोर अंडन के ऊपर डार्यो, क्यों भूल गए प्रभु अपनी बैन समारो, सरसागढ़ में टेरत है भक्त तुम्हारो, भीड़ पड़ी जब शंभु पे तब छलकी न मुरार, भस्मासुर की नो भस्म तुम बन गए नर सोनार,
नाम धरायो क्यों प्रभु तुमने दीन दयाल, और अब दीनन की खबर तुम तो कोई क्यों नहीं ले वो गोपाल। जोगन नैया डगमग डगमग होवे बंसवारी, रामा के तो करने से तारे। जोगन नैया डगमग डगमग होवे बंसवारी, रामा के तो करने से तारे। ऐसी करुणा भरी पुकार को सुनकर भक्त नरसी की और भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी से कहने लगे, रुक्मणी मेरा भक्त नरसी 56 करोड़ का खजाना लुटा करके मेरे नाव पे वो बाबा जी बन गए। आज 89 की शादी में भात भरने गए और मेरा भरोसा लेके गए, उनके पास एक पाई भी नहीं है। अब अंतरात्मा से पुकार रहे हैं, हमारे सोने से मंडा हुआ रथ तैयार करवाओ और तुम भी मेरे साथ बैठ करके और सरसागढ़ चलो। नरसी ने 56 करोड़ का खजाना मेरे नाम पे लुटाया, आज उनको धन की आवश्यकता है, मैं उस 56 करोड़ का 4 गुना करके बदला चुकाऊंगा। तो देखिए सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण कैसा भेष बनाते हैं। और भक्त के लिए अपन कोई भी मजाक करते हैं आपस में, समाज के आदमी रिश्तेदारी में, तो सब लोग जीजा बनने की कोशिश करते हैं, साला बनना कोई नहीं चाहता। चाहे वो साला हो तो भी कहेगा मैं इसका जीजा लगता हूं। लेकिन भगवान वो है जो भक्त के लिए बातई भी बन सकते हैं। देखिए, सुनी नरसी की तेर, सुनी नरसी की तेर कीनी तन कन देर, बुलवा जो है कुंभेर रथली नो जुरवाए। कुंभेर को बुलाया, वो पर्याप्त धन लेकर हमारे साथ सरसागढ़ को चलेंगे। सुनी नरसी की तेर कीनी तन कन देर, बुलवा जो है कुंभेर रथली नो जुरवाए। संगले के सारो माल बन्यो भातैया गोपाल, चल दियो तत्काल रथ में रुक्मणी बिठाए। लगे ऊंचो ऊंचो पेट, धोवती की मैर फेंट, शीश पागड़ी लपेट, कलम कान में लगाए। बन मुनि में ब्रजराज सजा, भातई को साज, भक्त नरसी के काज भजो सरसा कूजाए। ए मन गंवार ऐसे प्रभु को विसार, रहो कौन कुनिहार भटके मत अंत। नर कैसे भूलो जात वाय, क्यों न अपना तो वो है दीनन के नाथ, जय भजे नित संत। करवा को विश्वास तज द्वारका को बास, नरसी को बनदास लियो सरसा को पंथ। सरसा में चहु और भयो भातई को शोर, शोर सुन बोले मोर ऐसे कमला के कंठ। सरसागढ़ के पास भगवान का स्वर्णमयी रथ रुक्मणी सहित बैठे हुए पहुंच गया। लोग बाग कहने लगे रथों को देख करके, आप रथ में विराजमान कौन है? कृष्ण भगवान कहते हैं, भैया मैं नरसी सेठ का गुमास्ता हूं। अरे आप क्या कह रहे हैं, नरसी सेठ के गुमास्ता हो, आप नौकर हो, मुनीम हो? बोले जी हाँ। बोले आपका रथ तो सोने से मंडा हुआ है। बोले जैसा सेठ जी ने दे रखा है उसी में बैठ के घूमता हूं। बोले तुम्हारे सेठ जी ऐसे हैं? बोले मेरा रथ तो सोने से मंडा है, सेठ जी के पास तो शुद्ध सोने के कई रथ हैं, वो पीछे से आ रहे हैं। देखा तो कुम्हेर जी छकड़ों में माल लाद कर ले जा रहे थे, धूल उड़ रही थी। लोग बाग कहने लगे किसी ने गलत बता दिया, किसी ने झूठ बोल दिया कि भातई आ गए। अरे वो कोई चलने फिरने वाले बाबा जी थे जो आ गए होंगे, उनको ही भातई बता दिया, क्योंकि एक बात का हल्ला तो था ही, नरसी बाबा जी बन गया। कोई चलता फिरता साधु बता दिया ये भातई हैं, वो भातई नहीं थे, भातई तो अब आए हैं। अरे जिनके मुनीम का रथ सोने से मंडा हुआ है, उनके सेठ जी कैसे होंगे? वो कोई चलने फिरने वाले बाबा जी को बता दिया होगा। कोई दो लुगाई लड़ रही, तो एक लुगाई कह रही दूसरी से, इसी लड़ाई पहले मेरी भाभी बाबा जी ने लुगाई, जो दो चार साधु जा रहे जब ठाडे रह गए, बोला या गड्डी की बात है, वो ठेक कई कुए गड्डी में और जा रहे। एक दिन हम गए, मेर मोती बैठे वहां, दो बैरवान लड़ रही, एक खेरी भाभी बाबा जी ने लुगाई, तीन चार साधु ठाडे रह गए। बोला आप लोग काम तो न्या बहन को, हमारी घरवाड़ी तो न्याय। वो दूसरी खेरी कि मैं दऊं बाबा जी इनके जूती,
वे महात्मा खरे वे कोई और होंगे, हम तो रास्ते से जा रहे हैं, हम भी नहीं। बोले कोई और होंगे भातई। वो बाबा जी भातई भात वाले बाबा जी नहीं थे, वैसे चलने फिरने वाले बाबा जी होंगे। अरे भातई तो अब आए हैं भगवान कृष्ण के रथ को देख करके। और क्या कहते हैं सरसागढ़ निवासी, हारी आजा भाभी भजा भैया, आजा भाभी भजा भातैया गो रामा बाई को, समधी लागे ब्याई लागे मारा नारायण की माई को। आजा भाभी भजा भातैया गो रामा बाई को, ब्याई लागे मारा नारायण की माई को। आजा भाभी भजा भातैया गो रामा बाई को, ब्याई लागे मारा नारायण की माई। भर भर के छकड़ा मालन के सरसागढ़ में आए और रामा के घर रामाबाई के सामलिया भातैया बने आए। चारों खूंट लगा दई बैठ, नहीं थानन की कोई समाड़। इतकू पड़ा माल का ढेर, संग में भंडारी कुम्हेर बता मां कसर कौन सी रहवे। और पौड़ी आगे बैठ मुरारी नारायणा से खेवे। तुमने लिखी बात की पाती, अब बुलवाले सातों जाति। जो पाती में माल लिखायो, तू मन की ठसक भजाले में वासु भी दूनो लायो। पहले सेठ हमारो आयो, बाकू पानी तक नहीं पायो। तुमने जानो कोरो नंगा, तू अब तो शरबत पातो डोले देख हमारो ढंगा। जब तक आ गई पौड़ पे तो सरसागढ़ की नार, और कोकिल बेनी सुंदरी सोवे गावे मंगलाचार। आजा भावे भाजा भातैया गो रामा बाई को, ब्याई लागे मारा नारायण की माई को। आजा भावे भाजा भातैया गो रामा बाई को, ब्याई लागे मारा नारायण की माई को। जो नैनी बाई नीची गर्दन करके बैठी थी, आज बाबा जी बाप मुझे बोलने लायक नहीं छोड़ के जाए, उसको पता थोड़ी था कि भगवान कृष्ण मेरे भातई बन के आ जाएंगे। जब कृष्ण को भातई के रूप में देखा तो नैनी बाई की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भूल गई मैं लाडी की माँ हूं और खुशी में झूम गई और कहने लगी नाहन से, नाहन तू तो पहला पाड़ा में जा बुलावा। ये मेरे कुटुंब की दौरानी जेठानी है, इनको तो मैं खुद बुला के लाऊंगी। ये मेरे से रोज ताना मारती थी। नैनी बाई को बाप तो बाबा जी है, वो क्या लाएगा खाएगा, आता ही नहीं दिखे, आएगा तो देगा क्या। ये रोज ताना मारती थी, इनको मैं खुद बुला के लाऊंगी, कहूंगी बाबा जी की बेटी को भातई तो देखो। आज तक ऐसा भातई ने तुम्हारे आया और नहीं आएगा। तो देखिए खुशी में नैनी बाई कैसे आवाज देती है। नैनी बाई खेवा लागी मैं तो आगी या लो, और भात भैरवा को भाएली बेगी बेगी चालो। मारी गुलबत्ती गुलकंदी गेंदी गुल्लोरी गुलबाई, कमला के संती किस्तूरी कंचो कलावती सुगबाई। सोमा सोमोती सोता सुभागी गांठ लगाती नाड़ा की, और मार कछाटो भागी राजंती पहला पाड़ा की। धापा पीछा सु बिल्लावे मेरा राम, आज मोसु भारी बनी रे छोरो छुड़ाई। अकेलो वातो रोवे गो लड़ेगो मारो घर को धनी। रामा की पौड़ी पे सरसागढ़ की दुनिया आई, संत महात्मा भेड़ा हो गया। नहीं संत महात्मा बैठे ठाड़े हो गए कृष्ण कनाई। नंदुल झेड़ बांध के लाई, आगू पास मोहर पकड़ाई। मन में राजी होती आई, पाछे चुड़कली उड़ाई, पाछे चुड़कली ढकवाई। कोरी कट लुगड़ी बिन्ने लाडी को उड़वाई। अब तुम सुनो गीत का तुक्का, और मखमल फरस बिसी पंचन को पीबे भरिए हुक्का। जैसी जाति जैसो देश दे दिया वैसा बिनको बेस। शुद्ध बात तो यहाँ तक है, जैसी जाति थी वहां क्या लगता था, जब कौन से कपड़े थे, ऐसा समय के अनुकूल जो था वो सब कुछ दे दिया। जैसी जाति जैसो देश दे दिया वैसा बिनको बेस। लेकिन मैंने सोचा कितना भी लिख दे भंडार में तो कमी आए नहीं, क्योंकि कृष्ण भातई है, कुम्हेर जी हैं भंडारी, साथ में
तो मैंने और लिख दिया, पीछे ठाड़ो मेहतर काढ़ू, दही ढकोली चांदी की पकड़ा दियो लम्बो झाड़ू, आयो खाती को फाबूला, और पैसो ठोक दियो चांदी को दे दिया श्यार वसूला। ठाड़ो धोबी नाम रमेश, जिनको पकड़ा दही परेश, भाजो गयो कंडेरो मुन्ना, लायो रूई धुड़बा धुन्ना, लारे तैं तोर पकड़ाई, भाया निर्भय भरो जाई, फिर बुलवा लियो कल्ला छिपी, और भैत भैत के ठप्पे दे दिए पक्के रंग की पीपी, लागो प्रजापित को सड्डो, और चाक दियो चांदी को, वाकू बदा हैंकबा डंडो। अच्छा जैसे दे रहे हो, वाह भाई प्रजापति टाइम पे ही आया हो। थाली भरा माल सु छकड़ा, ब्राह्मणन को बेच दे दिया, ज्योतिषीन को पतला, रेगो सोनी जी के टोटो, छोटी मिली हथौड़ी, घणले भजो लुआरिया मोटो, दे दे तेली का कु लाट, बनिया लेगा काटो वाट, बनिया रजपूतन के फेंटा देता जाए, मूछ में ऐठा न मौजूद कभी सर है का, ढोल दियो राणा को, चांदी को पकड़ा दियो डेका, देखी भातैया की करनी, नाई बोलो मोकू भी दे जाए जो रास कतरनी, जानू नाने से बतलाई, तू बड़ पे ने मोतू नाई, धंधो करे ब्याह में मोटो, या औजार हमारो छोटो, मन में जन गई जदुराई, तो 2 फुट लंबी सिल्ली पेवर सोना की पकड़ाई, हुए ते बट्टी सी उस तरह घिसबे की। अब कुड़ता टेरी कोट धोबती दे दई मैणा को भैया, और गुजर राजी करे भैंस बंधुआ दई भेणा को। आजा भावे बाजा बाजैया गो रामा बाई को, प्यारी लागे मारा नारायणा की माई को। आजा भावे बाजा बाजैया गो रामा बाई को, प्यारी लागे मारा नारायणा की माई। सरसागढ़ की सातों जाति भातई ने फेराई, देख हाल भातई को राजी होगी रामाबाई, आयो माली को हाबूड़ा। बता रहे माली को हाबूड़ा, माली का हाबूड़ा और एक ढकोला दियो कृष्ण ने भर भर, बेचो गाजर मूड़ा, भातैया ने आगड़ रोपी, और ढीलो कुर्ता दियो जाट को एक उड़ा दई टोपी। जेको है जैसो रोजगार, वाकू बे सोई औजार, कमा के खाओ, अपने अपने घर जा करके बैठ हरि गुण गाओ, रहेगो मनसा को परिवार, सुन लो आगा का समाचार। अब निजी परिवार रह गया। नैनी बाई कहने लगी, भैया ये ननद बाई ने मुझसे कसर नहीं छोड़ी, ये रोज कहती थी ननद भाभी बाबा जी की छोरी खे बतरावे रे, और बाबू निर्धन है बातैया कुण आवे रे। हमारी भाभी को बाप तो बाबा जी हो गया, यह संतुष्ट कर देना। तो नैनी बाई की ननदी महल के छाजे पे बीमारी है बाबा का हाथन में थोड़ी सी, मैंने जाना में नहीं कर रहा का मतलब बुढ़ापा बुरो हो, बोल रहा है क्या होता है। नैनी बाई नैनी बाई की ननदी अपनी सहेलियों के साथ में महल के छाजे पे बात के मंगल गीत गा रही थी। तो नैनी बाई कैसे बुलाती है, कैसे बुला रही है भैया अपनी ननद बाई को। हाँ रे बाई जी नीचे उतरा, भैया बाई जी नीचे उतरा, छाजो टूट पड़े गो रे, छाजो टूटे गो, शादी में बिघन मचे गो। भाई जी नीचे उतरा, छाजो टूट पड़े गो रे,